हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि आप देख रहे हैं पीछे लिखा हुआ है पेडागोजी। तो सीटेट का जो ये पेडागोजी का क्लास है वो बहुत ही बेहतरीन होने वाला है आप लोगों के लिए। और बता दें, जब तक एग्जाम आएगा तब तक हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर चुके होंगे। और इसके माध्यम से सिर्फ आपको PYQ और साथ ही साथ जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहे हैं इसके माध्यम से आप क्लियर कर लेंगे। ठीक है, आपका सिलेबस पूरा हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ अगर आप इसको करते हैं आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा, आप क्वेश्चन अच्छा खासा बना पाएंगे एग्जाम में। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ है पेडागोजी, है ना, सब के सब पेडागोजी से ही सवाल है। और हम आपको कई बार बता चुके हैं, आपको एलिमिनेट करना है ऑप्शन को, है ना, जितने भी निगेटिव वर्ड्स है उसको देख करके एलिमिनेट करना है, आपका पॉजिटिव आंसर आ जाएगा। तो हम लोग पहला क्वेश्चन अगर देखते हैं तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन इफेक्टिव क्लासरूम स्ट्रेटजी टू रिड्यूस जेंडर स्टेरियोटाइप। हिंदी में है लिंग रूढ़िवादिता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रभावी कक्षा रणनीति का उदाहरण है? लिंग रूढ़िवादिता। ये रूढ़िवादिता क्या है? पुराने जमाने से कोई चीज अगर चलता आ रहा है जो भले ही गलत हो हमारे लिए, ठीक है, उसको रूढ़िवादी कहते हैं, स्टेरियोटाइप कहते हैं। और यही लिंग रूढ़िवादिता की बात की गई है। और इसमें जो पहला ऑप्शन है असाइनिंग पिंक फॉर गर्ल्स एंड ब्लू फॉर बॉयज, कलर चेंज करके क्या ही हो जाएगा? लड़की और लड़का में चेंज कर लेंगे कलर अगर कपड़ा का, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना। तो यहाँ तो ऑलरेडी ये निगेटिव आंसर दिख रहा है। उसके बाद है इनकरेजिंग स्टूडेंट्स टू टेक अप नॉन ट्रेडिशनल रोल्स, छात्रों को गैर पारंपरिक भूमिकाएं निभाने के लिए प्रोत्साहित करना, ये पॉजिटिव दिख रहा है, प्रोत्साहित किया जा रहा है, ये हो सकता है। अगला ऑप्शन देखें, टेलिंग गर्ल्स दे आर नेचुरली गुड एट लैंग्वेज, कहने से कुछ नहीं होता, लड़कियों का कुछ नहीं होने वाला कहने से, उसको खुद इंपावर होना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ सरकार के इंपावरमेंट चलाने या सशक्तिकरण करने से कुछ नहीं होने वाला है। एक्चुअली दे हैव टू इंपावर, तो खुद जब होगी उसके बाद होगा। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि इनकरेज किया जाएगा, यानी टेलिंग गर्ल्स दे आर नेचुरली गुड एट लैंग्वेज, अगर कह देंगे कि आप नेचुरली गुड हैं तो क्या सही में गुड हो जाएगा? नहीं, ये भी हमारा निगेटिव दिख रहा है। उसके बाद है सेपरेटिंग बॉयज एंड गर्ल्स ड्यूरिंग प्ले टाइम, खेल के समय लड़कों और लड़कियों को अलग अलग करना, इससे क्या ही फर्क पड़ने वाला है? कुछ नहीं होने वाला, है ना। अलग अलग खेलने को देंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है आपके किस चीज में? लिंग रूढ़िवादिता में। तो हमारा जो आंसर है, हमारा आंसर हो जाएगा बी। बोले ना पॉजिटिव को, ऐसे भी हम लोग को पॉजिटिव ही सोचना चाहिए, ऑलवेज बी पॉजिटिव, है ना। और बी हमारा आंसर भी है और पॉजिटिव हमने सोचा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्केप होल्डिंग। एस्केप होल्डिंग के बारे में प्रीवियस क्लास में हम बात कर चुके हैं। ये एक सपोर्ट है, क्या है? एक सपोर्ट है। एस्केप होल्डिंग इन द कंटेक्स्ट ऑफ लर्निंग थ्योरीज रेफर्स टू, सीखने के सिद्धांत में संदर्भ में एस्केप होल्डिंग पाठ ढांचा का अर्थ है। ऑप्शन ए है हमारा रोट मेमोराइजेशन ऑफ प्रीवियस लेसन, पिछले पाठों का रट्टा मारना। और आपको बता चुके हैं कि रट्टा नहीं मारना है, निगेटिव वर्ड है ये। रट्टा को नहीं मारना है, रटना नहीं है, रटना बंद करना है, ठीक है, आपको चीजें सीखना है, ठीक है। तो हमारा ये निगेटिव वर्ड हो गया। दूसरा है टेम्पोररी सपोर्ट इन लर्निंग बाय एडल्ट्स, वयस्कों द्वारा सीखने में दी गई अस्थायी सहायता, ये सही है। क्या हो जाएगा? अस्थायी सहायता। टेम्पोररी आपको एक सपोर्ट मिल जाएगा, किस तरीके से पढ़ाई करना है, किस तरीके से, सपोज आप खेल में बहुत अच्छे हैं, आपको टेम्पोररी सपोर्ट दिया जा सकता है। तो हमारा बी इज द राइट आंसर। अगर हम सी की बात करें तो कांस्टेंट पनिशमेंट फॉर मिस्टेक, गलती पे तो बच्चा आज के समय में भगवान है, सबसे ऊपर बैठा हुआ है, ठीक है। और टीचर का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बच्चे को तो डांटना है ही नहीं, पीटना तो दूर की बात है, बच्चा को डांटना भी नहीं है। तो ये तो हमारा निगेटिव हो गया। उसके बाद ऑप्शन है इवोल्यूशन ऑफ द चाइल्ड्स इंटेलिजेंस, बच्चे की बुद्धि का मूल्यांकन करना, बुद्धि के मूल्यांकन करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बी हो जाएगा हमारा सही आंसर। उसके बाद है हार्वर्ड गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस सजेस्ट दैट, हार्वर्ड गार्डनर्स का जो थ्योरी था मल्टीपल इंटेलिजेंस, बहुबुद्धि, है ना, एक बुद्धि नहीं बहुबुद्धि, तो बहुबुद्धि के सिद्धांत के बारे में हार्वर्ड गार्डनर ने बताया था। और ये सुझाव क्या दिया था आपसे पूछा गया है। पहला ऑप्शन हमारा इंटेलिजेंस इज अ सिंगल जनरल एबिलिटी, बुद्धि एक एकल सामान्य क्षमता है, ठीक है। दूसरा है एवरी चाइल्ड शुड बी टॉट एवरी सब्जेक्ट इन 8 डिफरेंट वेज, 8 तरीके, 10 तरीके, 200 तरीके से आप पढ़ा दें, अगर यहां नहीं ये काम नहीं कर रहा है तो वो नहीं सीख पाएगा। तो बी तो ऑलरेडी हमारा निगेटिव दिख रहा है। उसके बाद है देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि के विभिन्न प्रकार होते हैं, ठीक है। उसके बाद है बुद्धि को केवल आईक्यू परीक्षणों द्वारा मापा जाए, केवल जहां पे ओनली लगा दिया जाए ना, केवल लगा दिया जाए, वो हमारा ऑलरेडी गलत गलत हो जाता है, ठीक है। तो केवल वाला भी गलत हो गया।
ठीक है। और उसके बाद हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन हो जाएगा बुद्धि एक एकल सामान्य क्षमता है, ये नहीं, सी इज द राइट आंसर। बुद्धि के विभिन्न प्रकार होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम डैश टू डैश, यानी विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है, और ये डैश डैश में आपको भरना है। कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, यानी जटिल से सरल, या तो कॉम्प्लेक्स किसी चीज को दे दो उससे आसान। मान लेते हैं आपने अभी तक 1 2 3 4 ऐड करना नहीं सीखा है, आपको ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा दिया गया, तो क्या आप ट्रिगोनोमेट्री से शुरू करके 1 2 3 4 सीखेंगे? सवाल ही नहीं उठता है, तो ये तो हमारा गलत हो जाएगा। उसके बाद है जनरल टू स्पेसिफिक, यानी सामान्य से विशिष्ट, तो सामान्य से विशिष्ट हो सकता है। ऑप्शन आगे देख लेते हैं, स्पेसिफिक टू जनरल, विशिष्ट से सामान्य, ये भी गलत हो जाएगा। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, सरल से जटिल, सामान्य से विशिष्ट हो जाएगा हमारा। बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। शुरुआत हम लोग ABCD पढ़ेंगे, उसके बाद क्या होगा, वर्ड बनाएंगे, वर्ड के बाद सेंटेंस बनाएंगे। कि एक के बाद तुमको पैसेज मिल जाएगा, पैसेज से तुम सीखोगे कि ABCD क्या होता है ना, ये तो मतलब ही नहीं रह जाएगा। तो आंसर इज बी इज राइट। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू पियाजे, नाम है पियाजे, उसके बाद है ईगोसेंट्रिज्म इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ व्हिच स्टेज। पियाजे के अनुसार अहम केंद्रीकता किस अवस्था की विशेषता है? संवेदी गामक, ठीक है, उसके बाद पूर्व परिचालन, उसके बाद मूर्त परिचालन या अमूर्त परिचालन। तो ये जो पूर्व परिचालन है ये हमारा आंसर हो जाएगा प्री ऑपरेशनल। ये 2 वर्ष से 7 वर्ष के जो बच्चे होते हैं ना, वो प्री ऑपरेशनल, उन पे इंप्लाई होता है। कैसे? वो चीजें देख करके सीखता है। कभी कभी क्या होता है, वो देखना खिलौना को तोड़ देगा, फिर उसको जोड़ने का प्रयास करता है। और जाहिर सी बात है कि बच्चे छोटे जो होते हैं उसको ABCD वाला ब्लॉक दिया जाता है खेलने को, जोड़ता है, तोड़ता है, फेंकता है, जो उसकी मर्जी करे, है ना। और ये हमारा प्री ऑपरेशनल स्टेज होता है, तो इसमें करके सीखा जाता है, कोई चीज गलती करके आदमी सीखता है। ठीक है, स्कूल में ही बच्चों को इसी तरीके से सिखाया जाता है, छोटे छोटे बच्चों को भेज दिया जाता है ना, नर्सरी में टेढ़े मेढ़े दांत वाले बच्चे जाते हैं और उसके बाद वहां पे सीखते हैं, बैठना उठना सीख रहे हैं वो। घर पे लोगों के पास टाइम नहीं है कि बच्चे को सिखाए कि बैठना कैसे है, बोलना कैसे है। उसके लिए नया स्कूल खुल गया है ना, छोटे छोटे बच्चे वहां जाते हैं और माता पिता भी फ्री है कि बच्चे जा रहे हैं कहाँ, स्कूल। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंसी फॉर चिल्ड्रेन। प्राइमरी सोशलाइजेशन, है ना, सबसे प्राथमिक जो है उसको सोशल, प्राथमिक रूप से उसको सोशल बनाया, सामाजिक बनाया था, कहां पे? ऑप्शन देखना है, स्कूल, बच्चा पैदा होते स्कूल नहीं जाता, है ना। दूसरा है मीडिया, पत्रकार आके पूछता नहीं है ना, पत्रकारिता का दूर दूर का संबंध नहीं है। उसके बाद है फैमिली, ये हो सकता है। उसके बाद है गवर्नमेंट, तो न ही गवर्नमेंट, न ही मीडिया, न ही स्कूल, इसमें से प्राथमिक समाजीकरण एजेंसी है। प्राथमिक बोल रहे हैं, है ना, प्राथमिक जो है परिवार, बच्चा सीखता कहां से है? परिवार से। ये जो अ म ट जो सीख रहा है वो परिवार से। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, सी इज द राइट आंसर। फैमिली से सब कुछ सीखता है, और फैमिली के बाद आप देखेंगे वो समाज में निकलता है, समाज में जाकर के कुछ सीखता है, अच्छा बुरा, बुरा ज्यादा सीख जाता है, अच्छा कम सीखता है। तो हमारा सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट काइंड ऑफ एरर्स शुड टीचर्स फोकस ऑन द इम्प्रूव लर्निंग। सीखने में सुधार के लिए शिक्षकों को किस तरह की त्रुटियों पर ध्यान देना चाहिए? सीखने में सुधार, है ना, कोई बच्चा सीख नहीं पा रहा है, उसमें सुधार लाना है, इंप्रूव करना है, तो कौन कौन सी बातों को ध्यान देना ज्यादा जरूरी है? पहला ऑप्शन है एरर्स दैट शो ए गैप इन द कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, त्रुटियां जो वैचारिक समझ में कमी को दर्शाती है। उसके बाद बी ऑप्शन है गणना में लापरवाही से हुई गलतियां। सी है लिखावट की त्रुटियां। डी है स्पेलिंग मिस्टेक, जिसको बोलते हैं बरतने की गलती। तो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था हमारा सीखने में सुधार के लिए शिक्षक को किस तरह की त्रुटियों पर ध्यान देना चाहिए। शिक्षक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चा क्यों नहीं सीख पा रहा है। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा त्रुटियों जो वैचारिक समझ में कमी को दर्शाती है, उसको बताएंगे ये गलती कहाँ हो रहा है, तब अगली बार वो सीखेगा कि गलती एक्चुअल में सही में कहाँ हो रहा है। ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बात बाकी बच्चा भगवान है, भगवान का रूप रियल में है, और आज का जो हमारा शिक्षा है ना, जो स्कूल में बच्चों के साथ बिहेव किया जाता है, पिटाई उटाई एकदम बंद हो चुका है। तो क्या है, यहाँ भगवान का रूप है ये, और सही में भगवान का रूप देखने को मिलता है, उसको पीटा उटा नहीं जाता है। नया जो एजुकेशन पॉलिसी आया है उसके तहत तो भगवान ही है। तो ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। द राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन
आप लोग को बताए हुए राइट टू एजुकेशन के बारे में। आरटीई 2009 सिक्योर्स फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू चिल्ड्रन एज, शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई आयु के वर्ग के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करता है। तो आपको बताएं ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 6 से 14 वर्ष के बच्चे को। और ये फंडामेंटल ड्यूटीज भी है, फंडामेंटल ड्यूटीज, फिक्स डिपॉजिट नहीं समझना, फिक्स डिपॉजिट नहीं है, ये फंडामेंटल ड्यूटीज है ना। और ये कैमा 11वां फंडामेंटल ड्यूटीज है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री एजुकेशन दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच टू लर्निंग एम्फेसाइज दैट, सीखने का रचनावादी दृष्टिकोण, हिंदी देख रहे हो कितना खतरनाक है, इस बात पर जोर देता है कि, पहला ऑप्शन है स्टूडेंट्स आर पैसिव एंड रेसिपिएंट्स ऑफ नॉलेज, छात्र ज्ञान के लिए निष्क्रिय प्राप्त करता है, क्या बात है। उसके बाद नॉलेज इज द कंस्ट्रक्टेड बाय द लर्नर्स थ्रू एक्टिव इन्वॉल्वमेंट, ज्ञान शिक्षार्थियों द्वारा सक्रिय भागीदारी के माध्यम से बनाया जाता है। ठीक है, उसका सी है रिवार्ड्स आर द बेस्ट वे टू टीच, पुरस्कार सिखाने का सबसे अच्छा तरीका है। उसका टीचिंग इज ओनली अबाउट लेक्चरिंग, शिक्षण केवल व्याख्यान देने के बारे में है। अब एक एक ऑप्शन को देखेंगे हम, है ना। डी से ही शुरू करते हैं। शिक्षण के केवल व्याख्यान देने के लिए, सिर्फ लेक्चर देने से काम नहीं चलेगा, निगेटिव वर्ड है, अगर जहां भी लेक्चर की बात की जा रही है वहीं काट दो उसको। तो लेक्चर हमारा गलत हो गया। पुरस्कार, किसी को एस्केप होल्डिंग पुरस्कार दे करके नहीं, क्या चॉकलेट दिया जाएगा, है ना, ऐसा करने से बच्चा और नहीं सीख पाता है, पुरस्कार भी नहीं देना है। शिक्षार्थियों द्वारा सक्रिय भागीदारी के माध्यम से बनाया जाए क्या, ज्ञान को, जहां भी अगर बच्चा को एक्टिव रखने की बात की जा रही है वो हमारा पॉजिटिव वर्ड्स होता है, पॉजिटिव लाइंस होते हैं, सही आंसर हो जाता है। क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर, बी सही है हमारा। स्टूडेंट्स आर पैसिव रिसिपेंट, छात्र ज्ञान के निष्क्रिय प्राप्त करता है, ठीक है, ऐसा कहना उचित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन क्लासरूम शुड बी सीन एज, एक कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस रूप में देखा जाना चाहिए। ए बैरियर टू टीचिंग, शिक्षण में एक बाधा। उसके बाद है अ डिसएडवांटेज फॉर द टीचर, शिक्षक के लिए एक नुकसान। जो तीसरा है थर्ड सी, एन अपॉर्चुनिटी फॉर द इनरिचमेंट एंड डाइवर्स लर्निंग, समृद्धिकरण और विविध सीखने के अवसर के रूप में। देखो पॉजिटिव दिख रहा है यहाँ, सीखने का अवसर, जब भी सीखने की बात की जा रही है, सीखने की बात, तो आपको ध्यान रखना है वो हमारा आंसर सही हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। बच्चे की विफलता का संकेत, ये तो संकेत देना ही नहीं, बच्चे को ये एहसास भी नहीं देना तुम फेल कर गए हो, ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं बताना है बच्चों को कि तुम फेल कर गए हो या फेल कर सकते हो, यू आर ए ब्राइट स्टूडेंट, है ना, हमेशा पॉजिटिव रखना है, मोटिवेट करके रखना है, ठीक है, ताकि फ्यूचर में वो अच्छा कर सके। ऐसे भी कहा गया है कि अगर जिद जीत की हो तो घाव मायने नहीं रखते, आप समझ रहे होंगे। और देखिए ये 10 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, आपको इसको प्रैक्टिस करना है, ध्यान रखना है, आपका एग्जाम क्लियर होने वाला है, समझो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।